हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट 3। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक और राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब इसमें क्या कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ना ही 24 घंटे काम करवा सकते। आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं तो आपको मिनिमम वेजेस पे करनी पड़ेगी, मार पिटाई करके आप किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। ठीक है, करवाओगे तो आपको एक मिनिमम वेजेस पे करनी पड़ेगी। अगला हमारे क्या आता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब आप बच्चे को किडनैप नहीं कर सकते, ना किसी की तस्करी कर सकते। और आप देख रहे होगे इस फोटो में, हर इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण होता है। उसके बाद इन बच्चों को इस तरीके के काम के लिए मजबूर कर दिया जाता है जिनसे इनका फंडामेंटल राइट क्या होता है, वायलेशन हो जाता है। अगला हमारा आर्टिकल 24 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि जितने भी 14 साल के नीचे के बच्चे हैं सबको फैक्ट्रीज में काम ना करवाया जाए, माइंस भी ना करवाया जाए, उनकी जान के लिए खतरनाक हो जाता है। क्या हो जाएगा, हाजर्डियस फैक्ट्रीज जो रहती हैं जिनमें केमिकल्स पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो और जान के लिए भी खतरनाक हो, उनमें इनसे काम ना करवाया जाए। अगला आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। जो ये आर्टिकल ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। पहला हमारा कौन सा आर्टिकल 25 है, जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस की बात करता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप किसी भी धर्म की बातें कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म की मान सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगला हमारा फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, सरकार आपको मना नहीं करेगी। दूसरा हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म की बात कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बट आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते आपको हमारा धर्म अपना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मार देंगे, आपको यही धर्म अपनाना पड़ेगा, दूसरा धर्म आप अपना ही नहीं सकते। तो ये क्या, फोर्सफुली नहीं, आप अब प्रचार कीजिए, कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल कौन सा है, 26। आर्टिकल 26 क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जो आपके रिलीजन के जो अफेयर्स रहते हैं, जो रिलीजन्स के ऊपर जो किए जाते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे। आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, फ्रीडम टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब हर धर्म को आजादी है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकता है जो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए हो। अगला पॉइंट है हमारा, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजियस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उन इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस से रिलेटेड अफेयर्स को आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी आपके डिसीजन के ऊपर। दूसरा हमारा क्या है, टू ओवन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रिलीजियस चैरिटी या ट्रस्ट आपको जमीन एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जमीन की जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल है, वो मूवेबल नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हो, जैसे कार परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारा क्या है, टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मतलब कि आप कोई भी प्रॉपर्टी रहती है आपकी, मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी, आप परचेज कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, बट आपको वो कानून के दायरे में रह के करना पड़ेगा। ठीक है, आप कार ली आपने, ठीक है, पर आपको कार एक लॉ के तरीके से करनी पड़ेगी। आप गाड़ी को ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से चला रहे हो, ठोक रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, नहीं, आपको एक लॉ के अंदर रह के करना पड़ेगा। इधर लिखा हुआ है ना, अकॉर्डेंस विद लॉ, आपको कानून के दायरे में रह के करना पड़ेगा। अगला हमारा कौन सा है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि देश की सरकार या राज्य की सरकार किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकती कि इस धर्म के आधार पर आपको टैक्स देना होगा, धार्मिक टैक्स देना होगा। ठीक है, ये है। और इसका दूसरा पहलू ये भी, सरकार का जो टैक्स का जो पैसा रहता है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल 28 आता है जो कि रिलीजन इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब धर्म के आधार पर इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है,
पहला उसमें क्या कहा गया था, वोली मेंटेड आउट ऑफ स्टेट फंड। इसका मतलब क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे पूरे तरीके का सरकार या जो सरकार रहती है, सरकार मेंटेन करती हो, सरकार का पूरा फंड या सरकार जहां पे पूरा मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेंगे, ठीक है। जहां पे फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल हो वहां पर क्या होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेंगे। अगला हमारा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट और इस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोरमेंट ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, बट किसी ट्रस्ट ने इन्हें बनाया हो, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट इनकी देख रेख वगैरह करेगी, बट इनमें जो क्या बोलते हैं, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो माने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग एड्स आउट ऑफ स्टेट फंड। इसका मतलब क्या है कि दो प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक जो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो दूसरा स्टेट या उसकी सहायता से जो फंड मिलता हो वो हो। दूसरे इसमें किसी भी मतलब इसमें किसी को भी बाध्य नहीं है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को माने या ना माने, ठीक है, किसी को बाध्य नहीं है। अगला हमारा कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। पहला हमारा कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो इसमें माइनॉरिटीज का वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है। माइनॉरिटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हाँ यही हमारी कास्ट है, यही रिलीजन माइनॉरिटीज में है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है। आपने कई बार देखा होगा राज्य के अंदर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बेसिस पर माइनॉरिटीज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई राज्य है उसमें हिंदी बोलने वालों की भाषा ज्यादा है और तमिल बोलने वालों की भाषा कम है, तो इसमें माइनॉरिटीज तमिल हो जाएंगी। वो अपनी माइनॉरिटीज को बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह ओपन कर सकते हैं। अगला हमारा आर्टिकल 30 आता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, जिससे उनके जो माइनॉरिटीज है वो थोड़ा ग्रो करें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन एसोसिएशन स्कूल, गुजरात एसोसिएशन स्कूल, मतलब कई क्रिश्चियन स्कूल आपने देखे होंगे। बट इसमें एक आपको ध्यान देना है कि जितने भी स्कूल होंगे, जितने भी कॉलेजेस कुछ भी हों, उसमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे बच्चों की जो भर्ती रहती है, जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, अब ये नहीं कि उसमें क्रिश्चियन ही बच्चे जाएं, ये नहीं कि कोई और रिलीजन का नहीं जाए, उसमें कोई भी सभी व्यक्ति के लिए इक्वल है, सभी व्यक्ति इक्वल है, सब व्यक्ति जाएंगे, उसमें कोई भी किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा आर्टिकल 30 में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल 30 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है। उसके अंदर रिट्स भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।